पुलिस की कार्यशैली में उस समय सवाल उठने लगे जिस वक्त उनके ही कांस्टेबल की डेड बॉडी मिलती है। अधिकतर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश है हम सफ़र। साथियों, आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। रुचि सिंह की 2022 में पोस्टिंग होती है और पहली पोस्टिंग उनकी बाराबंकी में होती है। बाराबंकी में कुछ दिन बाद वहाँ पर ड्यूटी करते हैं और कुछ दिन के बाद उनका ट्रांसफ़र लखनऊ हेडक्वार्टर में हो जाता है। लखनऊ हेडक्वार्टर के विजयनगर में वो एक कमरे पर रहने लगती है। साथ में उनकी एक और मित्र होती है जो हेडक्वार्टर में वो भी ड्यूटी करती हैं। रुचि सिंह की भाभी उन्हें फ़ोन लगाती है। रुचि सिंह को वो उनके हालचाल जानने के लिए फ़ोन लगाती हैं, पर फ़ोन बंद जाता है। फिर अगली सुबह लगाती हैं, फिर बंद जाता है फ़ोन। तब उनकी जो सहपाठी होती हैं, जब उनका फ़ोन लगाया जाता है तो वो कहती है कि 2 दिन से वो कमरे पे नहीं आई है, जब से वो ड्यूटी को गई थी। ये बात रुचि सिंह की भाभी घर वालों को बताती हैं। घर वाले तुरंत शाम के लिए लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद वो अपने स्तर से छानबीन करते हैं और जो साथ में जिस लेडी के साथ वो रुचि सिंह रहती थी उससे बात करते हैं, तो वो यही बता दी कि 2 दिन से वो नहीं आई है कमरे पे। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जो रुचि सिंह की सहपाठी होती है वो रुचि सिंह का एक फ़ोटो वायरल करती है। वो लिखती है कि ये रुचि सिंह हेड कांस्टेबल है और जिस किसी ने देखा है या जहाँ कहीं भी हो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें। ये जो पोस्ट है वो वायरल हो जाती है। होने के बाद वो बड़े अधिकारी भी उसे देख लेते हैं। देखने के बाद जब जो रुचि सिंह की जो सहपाठी होती है उसे बुलाते हैं और उसे फटकार लगाते हैं। कहते हैं कि ये पुलिस का केस है और तुमने इसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई। रुचि सिंह की सहपाठी होती है वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेती है और वो दोबारा इस तरह की घटनाओं ना करने का अपनी जो लोग उनसे कहती है कि मैं आगे ये घटना नहीं करूँगी। पुलिस वाले जब उन्हें बुलाते हैं, रुचि सिंह की जो मित्र होती है, तो वो कहती है मुझसे ये गलती से हो गई, मुझे मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी चाहिए थी। मिसिंग कंप्लेंट लिखाई जाती है रुचि सिंह के परिवार वालों के द्वारा। तभी हेड ऑफिस में एक फ़ोन आता है कि एक नाले में बॉडी पड़ी है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उस बॉडी को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम हाउस में ही उसे रखवा दिया जाता है। उस बॉडी के पास से मोबाइल बरामद होता है और बहुत सी चीज़ बरामद होती है। तभी बिजनौर का एक और पुलिस वाला होता है जो वहीं होता है। रुचि सिंह के परिवार वालों से कहता है कि एक बॉडी हाल ही में पोस्टमार्टम हाउस में मिली है जो कि एक नाली से बरामद हुई है। आप देख लीजिए कहीं वो बॉडी रुचि सिंह की ना हो। तो घर वाले तुरंत मौके पे पहुंच जाते हैं। पोस्टमार्टम हाउस में जब वो लाश को देखते हैं वो रुचि सिंह की होती है। घर वाले जैसे ही देखते हैं तुरंत रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। बाहर जो मीडिया के लोग होते हैं वो तुरंत मौके पे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जब वो पूछते हैं तब वो एक हेडलाइन बन जाती है और ये जो घटना होती है वो सुर्खियों में छा जाती है। पुलिस के ऊपर अब बहुत ज़्यादा दबाव बन जाता है क्योंकि एक पुलिस की जो डेड बॉडी मिली थी इससे बहुत ज़्यादा पुलिस के ऊपर दबाव बनता है। तुरंत मीटिंग बुलाई जाती है। सभी लोगों को निर्देश दिए जाते कि जिस किसी ने रुचि सिंह के साथ जो वारदात की है वो 2 दिन के बाद आपकी गिरफ्त में होना चाहिए, हिरासत में होना चाहिए। पुलिस की टीम गठित होती है। तब रुचि सिंह का जो फ़ोन होता है उस फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो जिसमें एक नंबर निकलता है जिस नंबर से अधिकतर बहुत ज़्यादा बातें होती थी। उस नंबर का जब देखा जाता है कि इसके नाम ही रजिस्टर्ड है तो वो निकलता है प्रतापगढ़ के पद्मेश श्रीवास्तव का, जो एक तहसीलदार होता है। पुलिस की टीम तुरंत ही शाम को प्रतापगढ़ रवाना हो जाती है। वहाँ से एसआई से मिलने के बाद तुरंत जो पद्मेश होता है, पद्मेश श्रीवास्तव, उसके फ्लैट से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और तुरंत ही रात के 9 बजे के वक्त वो लखनऊ आ जाते हैं।
लखनऊ आके जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो पूरा घटनाक्रम बता देता है। वो बताता है कि हाँ मैंने ही रुचि सिंह का मर्डर किया है। पर वो पुलिस की टीम जब पूछती है कि क्यों मर्डर किया है तो पूरा घटनाक्रम बहुत विस्तार से बताता है। वो कहता है कि रुचि सिंह को मैंने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और इस फ्रेंड रिक्वेस्ट के माध्यम से हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी। नज़दीकियाँ बढ़ने के बाद हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। अब ये सब बातें रुचि सिंह के पति को नीरज गुप्ता को पता पड़ गई। अब नीरज गुप्ता और रुचि के बीच जो संबंध थे उनमें खटास पैदा हो गई, दोनों के बीच लड़ाई झगड़े चालू हो गए। ये सब बातें रुचि सिंह ने मुझे बताई। मैंने उससे कहा कि तुम नीरज से तलाक ले लो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। रुचि सिंह ने नीरज गुप्ता से अब तलाक ले ली। तलाक लेने के बाद अब हम खूब शारीरिक संबंध बनाते थे। जब कभी भी हमें टाइम मिलता था, होटल में, आवास में, हर जगह हम मौज मस्ती किया करते थे। ये सब बातें रुचि सिंह को बताती, रुचि सिंह का जो बॉयफ्रेंड होता है पद्मेश, ये सब बातें बताता है। जब बताता है तो जब पुलिस की टीम पूछती है कि उसे उसका मर्डर कैसे कर दिया, तब कहता है कि उसने जब तलाक दे दिया था तब लगातार मुझ पर दबाव बना रही थी शादी के लिए, और मैं पहले से ही शादीशुदा था। इसलिए मैंने उसे एक दिन कॉल करके बुलाया था 17 फरवरी 2022 को। मैंने उससे कहा था कि आओ पार्क में बैठ के एक शादी का प्लान बनाएंगे और शादी का जो दिन है वो डिसाइड करेंगे कौन सा दिन सही होगा। हम लोग दोनों गाड़ी में बैठ के हम जा रहे थे पार्क की तरफ, तभी मैंने इसका गला दबा के से मार दिया और इसका जो शव था उसे नाले में फेंक दिया। पद्मेश तहसीलदार ने अपना गुनाह जो कबूल कर लिया और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल में डाल दिया। कोर्ट ने उसे 19 साल की सज़ा सुनाई और साथ में आर्थिक दंड भी सुनाया। साथ ही कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देशराज हमसफ़र। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।